वॉशिंग मशीन के टब के अंदर जो पानी होता है वो माए कलील यानी थोड़े पानी के हुक्म में होता है। और थोड़े पानी का हुक्म ये होता है कि अगर उसमें नापाकी का एक कतरा भी गिर जाए तो पूरे का पूरा पानी नापाक हो जाता है। अब हमारे घरों में क्या होता है कि जब खवातीन कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगाती हैं तो वॉशिंग मशीन के टब में पानी डालने के बाद कुछ कपड़े पाक डाल दिए जाते हैं तो कोई एक आध कपड़ा नापाक भी उसमें डाल दिया जाता है। तो जैसे ही वो नापाक कपड़ा पानी के अंदर पहुंचता है तो वो पूरे पानी को नापाक कर देता है। फिर क्या किया जाता है, मशीन चला दी जाती है। अब जब वो मशीन चलती है और मशीन घूमती है तो वो नापाक पानी कपड़ों के एक एक धागे के अंदर गोया के पहुंच जाता है, यानी सारे कपड़े ही नापाक हो जाते हैं। अब जब सारे कपड़े ही नापाक हो गए तो इन नापाक कपड़ों को अब पाक करने का क्या तरीका होगा? तो इनके पाक करने का तरीका ये होगा कि कपड़ों को निकाला जाए और कपड़ों को जब निकाला जाएगा तो उनको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया जाए। कपड़े नुचड़ जाएंगे, कपड़े निचोड़ने के बाद अब इनको बाल्टी सिस्टम से पाक किया जाएगा। बाल्टी सिस्टम से ऐसे पाक किया जाएगा कि 2-3 कपड़े जैसे आपने लिए हैं, इनको बाल्टी में डाल दें। बाल्टी में डालने के बाद ऊपर से नल खोल दें। जब नल खोलेंगे तो पानी के साथ वो बाल्टी भर जाएगी और इस तरह पानी के साथ वो बाल्टी भरें कि कपड़े जो आपने डाले थे उन कपड़ों का कोई एक थोड़ा सा हिस्सा भी उस पानी से बाहर ना हो। पानी के अंदर अच्छे तरीके से वो कपड़े डूबे हों। अब जब वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से कपड़े डूबे होंगे और पानी से बाल्टी भर चुकी है और पानी जो है वो अब बाल्टी से आगे बहना शुरू हो गया। जब पानी जो है वो बाल्टी से बहना शुरू हो गया है और पानी जो है उन कपड़ों के हर हर हिस्से तक अच्छे तरीके से पहुंच चुका है, पानी बहा और आपको गालिब गुमान ये हो गया कि इन कपड़ों के अंदर जो नापाक पानी था, जो नापाकी थी, वो बहकर चली गई है। तो इस तरह वो नापाक कपड़े पाक हो जाएंगे। ये बाल्टी सिस्टम से पाक करने का तरीका है। अच्छा, होना ये चाहिए कि नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में ऐसे नहीं डालने चाहिए, बल्कि नापाक कपड़ों को पहले अच्छे तरीके से पाक कर लेना चाहिए। या जहां पर नापाकी लगी हुई है उसको पहले ही बाहर ही धो लें। धोने के बाद फिर आप उसको वॉशिंग मशीन में डालें ताकि इस तरह की आजमाइश का सामना ना करना पड़े।